कांग्रेस वाले को ये जो बैसाख पर चलते हैं, बैसाखी में बैठक, उनको ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। नीतीश कुमार उनको ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। चिराग पासवान को ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। मांझी जी को ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। मोदी जी को ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। गुजरात वाला जो है मजदूरी बना लिया बिहार वाला को। बिहार का आदमी नहीं जाएगा तो दिल्ली वाला का फैक्ट्री नहीं चलेगा। नेता लोग तो खुद बोलता है। माँ बहन योजना का हमको बताइए। माँ बहन उन लोग तो एक करके रख दिया। जो रास्ता 2 घंटा का था ना, वो 2 मिनट में तय हो जा रहा है। आज लोग प्रोफेशनल तरीके से साला घर में खाए रहो चाहे मत रहो, कोट पैंट पहन के प्रोफेशनल तरीके से ननिहाल जा रहा है तो कह रहा है कि बाप रे बाप हमारा नाती आया है। हम सबसे सवाल करते हैं, तेजस्वी यादव से भी सवाल करते हैं, नीतीश कुमार से भी सवाल करते हैं, क्या मजदूरी पैदा हुआ बिहार में? बता दीजिए हमको, ये बात बताइए हमको। जो चाचा बोलते हैं पलटू चाचा है, आज तक वो बोले 10 से 15 हजार का रोजगार का व्यवस्था यहाँ पर दिया। हमको बताइए। जीबी रोड का नाम आप सुने होंगे, छोटा वाला कारखाना में रहते थे, फरास खाना में, छोटा रूम में रहते थे। जीबी रोड में आप क्या भाई वहाँ पर काम करते थे। आप देख लीजिए, आप जीबी रोड का गलत भी आप समझ लीजिएगा भाई, गलत धंधा भी होता है वहाँ। तो बरसात के दिन में जब जाना होता था तो उनके पिताजी क्या करते थे ना, ऐसे जुतवा खोल के मुड़िया पे रख लेते थे, ठीक है। एक तरफ उनको, एक तरफ उनके जो भी भाई बहन होंगे उनको लाते थे। उनकी जो माँ थी ऐसे लुगा उठा के ऐसे ऐसे चलती थी। 60% आदमी को नौकरी दिया। भाई कितना क्रेडिट लोगे, नौकरी उस आदमी को दिया। यूपी का, दिल्ली का आदमी लगा भरा है। कांग्रेस भी आरजेडी के बैसाख पर चलने वाले मेढक है। मेढक नहीं रहते। अभी देख लीजिए, जो आदमी कांग्रेस का जो संविधान को लेकर चलने वाले आदमी लालू जी बैठे हुए हैं, उसका कार्यकर्ता जा रहा है बाबा साहब का ये तस्वीर लेकर के। बिहार में चुनाव है, फिर सब मूर्ख बनाने के लिए आ रहा है। सुन लीजिए भाई, बिहार में मूर्ख बनाने आ रहा है तो ऐसे करेगा। हम बता देते हैं, हम अभी वही बात बताते हैं। देख लीजिए, कांग्रेस इतना एक्टिव हो गया, प्रभारी चेंज कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया, जिला अध्यक्ष चेंज कर दिया। देख लीजिए, आरजेडी वाले सब खाली तोड़ता छोड़ता तोड़ता जोड़ता, ये लोग यही कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा रोजगार। ये आपका भैया सबसे बड़ा शिक्षा व्यवस्था, रोजगार रहेगा। ये आपका प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार जो है आप छठ पूजा मना लीजिए, उसके बाद 10-12 हजार की नौकरी का व्यवस्था जो है बिहार में कर देंगे। दोबारा क्या 10-12 हजार रुपए से किसी आम व्यक्ति का घर चल जाएगा? 10-12 हजार तो प्रशांत किशोर जी बोले हैं, सही बात है। आज तक कोई नेता बता दीजिए 2005 से लेकर के 2025 तक अभी तक जो चाचा बोलते हैं पलटू चाचा है, आज तक वो बोले 10 से 15 हजार का रोजगार का व्यवस्था यहाँ पर दिया। हमको बताइए। तेजस्वी यादव बोल रहे 17 महीना कार्यकाल में वो भी रहे, 15 साल लालू जी भी राज तक दिया। भाई कोई कुछ 15 हजार के लिए तो बोल रहा है। बाहर में आदमी 10 से 15 हजार खा पी के भी नहीं बचा पाता है भाई, खा पी के भी नहीं बचा। भाई हम दिल्ली में खुद खटे हैं, हम दिल्ली में खुद खटे हैं। आपको हम बता देते हैं, जीबी रोड का नाम आप सुने होंगे, छोटा वाला कारखाना में रहते थे, फरास खाना में, छोटा रूम में रहते थे। समझे कि नहीं? तो जीबी रोड में आप क्या करते हैं? भाई वहाँ पर काम करते थे। आप देखो, फैक्ट्री है हम लोग का, जो कारखाना, जो कपड़ा जो आप सुनते होंगे सब बनाता है, जो उसी में काम करते थे। रंगाई कपड़ा, रंगाई का काम वहीं पर होता था। समझे कि भाई हम काम किए वहाँ पे। आप देख लीजिए, आप जीबी रोड का गलत भी आप समझ लीजिएगा भाई, गलत धंधा भी होता है वहाँ। एक बात बताइए, इतना बड़ा देश भारत में जो है हर नागरिक कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, क्या समस्या क्या है? मेरा भाई सुनिए, कहीं आ सकता है, जा सकता है, ये जरूरी नहीं। आप बताइए, गुजरात वाला आदमी आपके यहाँ कभी कमाने के लिए आया? गुजरात वाला आदमी कभी आया है यहाँ? यूपी वाला आदमी आता जाता है, ये नहीं है। लेकिन बिहार का आदमी नहीं तो साला दिल्ली जा रहा है कमाने, पंजाब हरियाणा गुजरात जा रहा है। गुजरात वाला जो है मजदूरी बना लिया है बिहार वाला को। बिहार का आदमी नहीं जाएगा तो दिल्ली वाला का फैक्ट्री नहीं चलेगा। नेता लोग तो खुद बोलता है। बिहार का नहीं आदमी नहीं जाएगा तो दिल्ली में कॉलेज नहीं चलेगा, फैक्ट्री नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। तो बिहार का आदमी मजदूरी पैदा लिया क्या? हम सबसे सवाल करते हैं, तेजस्वी यादव से भी सवाल करते हैं, नीतीश कुमार से भी सवाल करते हैं, क्या मजदूरी पैदा हुआ बिहार में? बता दीजिए हमको, ये बात बताइए हमको। भाई ये बात नहीं बोलिए। ये लोग सब, ये दोनों जो हैं चाचा भतीजा, जो इन लोग को हटाना है बिहार में। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम अपने कार्यकाल में जो है नौकरियां हमने बांटने का काम किया है। तेजस्वी यादव को बता देते हैं, 60% आदमी को नौकरी दिया। भाई कितना क्रेडिट लोगे, नौकरी उस आदमी को दिया। यूपी का, दिल्ली का आदमी लगा भरा है यहाँ। हम ये बात हम आप बोल रहे हैं। देखिए, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि नीतीश कुमार ने आखिर बिहार के लिए किया, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथों में बिहार आने से पहले बंगाल की खारी थी। बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, चाहे जो भी लोग कह रहे हैं, एक बार उनको बोलिए कि वो अपने घर में जाएं, अपने मम्मी से, अपने दादी से, दादा से, अपने पापा से ये चीज़ पूछे कि जब उनको ननिहाल लेकर जाना रहता था ना, तब बरसात के दिन में जब जाना होता था तो उनके पिताजी क्या करते थे ना, कि ऐसे जुतवा खोल के मुड़िया पे रख लेते थे, ठीक है। एक तरफ उनको, एक तरफ उनके जो भी भाई बहन होंगे उनको लाते थे। उनकी जो माँ थी ऐसे लुगा उठा के ऐसे ऐसे चलती थी, 10 किलोमीटर यात्रा तय करती थी। साला पता चलेगा कि नानी घर जाए से पहले पूरा कपड़ा भिखारी की तरह हो गया। नीतीश कुमार जी आए तो सारा खड़िया को भर दिए। जो रास्ता 2 घंटा का था ना, वो 2 मिनट में तय हो जा रहा है। आज लोग प्रोफेशनल तरीके से साला घर में खाए रहो चाहे मत रहो, कोट पैंट पहन के प्रोफेशनल तरीके से ननिहाल जा रहा है तो कह रहा है कि बाप रे बाप हमारा नाती आया है। और वही नाती पहले करोड़पति था, लेकिन 10 किलोमीटर यात्रा तय करता था तो वो पूरा हो जाता था, तो वो भिखारी हो जाता था। समझ जाइए। बार बार जो है पलायन की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कुछ कर, मैंने पढ़ा लिखा नेता है, कुछ कर सकते हैं।
भी सच्चाई है। ये भी मान लीजिए कि जो इलेक्शन आने वाला है उसमें तेजस्वी से ज़्यादा सीट प्रशांत किशोर का है। ये बात भूलिए मैं, क्योंकि वो तो केवल इंशाअल्लाह बोलते हैं। से ज्यादा सीट रहेगा कि सरकार बनाएंगे? वो इंशाअल्लाह केवल बोल के मुसलमानों से वोट लेते ना है। ये कम से कम 10 गो आयत बोलता है हर मीटिंग में। कुरान के 10 गो आयत पढ़ देता है, तो वो तो कम से कम जरूर है उससे ऊंचा। अरे मुसलमान का वोट का एगो जो विपक्ष में बैठना है तो मुस्लिम वोट लेना ये होगा। तो विपक्ष में बिठा रहे प्रशांत किशोर। भाई सुनिए, ये कल का देखिए, कल का देखिए प्रशांत किशोर जी, ये कल का तस्वीर है उनका, ये कल का देख लीजिए। आदमी इनसे इतना उत्साहित है, बड़ा भीड़ आ रहा है। प्रशांत देखिए, हम लोग सीधी सी बात बोल रहे हैं भाई, हम लोग किसी से गठबंधन सबसे पहले नहीं करेंगे, नहीं 25 में करेंगे, नहीं 29 में करेंगे, समझे कि नहीं। जनता जो करे, जनता पर डिफरेंट है। हम तो आज हम अरे वो क्या कह रहे विपक्ष में बैठेंगे भाई, सुन लीजिए भाई, कोई भी आदमी, ये जनता ने तय करेगी भाई। जनता इतना आपका वोट आएगा, या पक्ष में बैठिए या विपक्ष में बैठिएगा, कुछ ही नहीं बैठ सकते ना भाई। की बार एनडीए जो है फिर से पूर्ण बहुमत में सरकार। सुन लीजिए, अब कुछ नहीं है, कोई बहुमत में ना बोलिए। हम एक बात बता देते हैं सबको, तेजस्वी यादव को ही बोलिए अलग चुनाव लड़ के दिखावे। कांग्रेस वाले को जो बैसाख पर चलते हैं, बैसाखी में बैठे, उनको ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। नीतीश कुमार है, उनको ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। चिराग पासवान को ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। मांझी जी को ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। मोदी जी को ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। अलग चुनाव कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। कुशवाहा जी को ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा बोलते, कुशवाहा का नेता है हम, कोई नहीं लड़ेगा भाई। साहनी जी को ही बोलिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। जनसुराज जो है अकेले लड़ेगा भाई, कहाँ लड़ेगा अकेले लड़ेगा, मगर किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, ये गारंटी है। गठबंधन किसी पर नहीं करे भाई। भाई जनसुराज अकेले लड़ेगा, अकेले जीतेगा। तो हम तो बोल ही दिए, सरकार किसी का बने, लेकिन तेजस्वी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जनसुराज की होगा। सरकार किसी का बने, उससे हमको लेना देना है, जनता पर है। लेकिन इतना अगर उनके पास आदमी है तो जो भाजपा जो है से उसका आरएसएस का कैडर भी 4.5 करोड़ है बिहार में। देखिए नीतीश कुमार जो है जिस तरीके से दावा करते हैं कि बिहार में हमने जो है अभी जैसे डबल डेकर पटना में जो है वो दिया पटना वासियों को, उसके साथ जो है बिहार में शराबबंदी की, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन तमाम नीतियों पर काम हो रहा है। सब नीति पर काम कर रहे हैं, वो अच्छा विकास भी हो रहा है, लेकिन सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का विकास है यहाँ 100 में 80% सेंट्रल गवर्नमेंट का ही विकास दिख रहा है। नीतीश कुमार का विकास 20%, भले वो क्रेडिट 100% ले, लेकिन 80% जितना 4 लेन 8 लेन जो होता है सब हाईवे सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जितना सीमेंट का फैक्ट्रियाँ 4 गो 5 गो खोला गया है सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुलवाया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही विकास 80% है। बाकी नीतीश कुमार ने कुछ विकास नहीं, उन्होंने सहयोग किया है, 20% उनका भी योगदान हम मानेंगे। अगर उनकी सरकार है यहाँ पर, अगर उनका भी अगर नहीं मान रहा था कि यहाँ पर मेट्रो नहीं बनेगा तो वो जमीन हम उपलब्ध न कराएंगे। कई लोग तो कह रहे हैं और सर्वे में भी आ रहा है कि भाई इस बार जो है प्रशांत किशोर 1 से 2 सीट लाएंगे, वही बहुत बड़ी बात। सुनिए ना भाई, प्रशांत किशोर, हम आपको एक बात बताते हैं, बिहार का निजाम बदलने वाला है। ये आप जाके देखिए ना भाई, आप पत्रकार हैं, सभा में जाके देखिए ना, आप जनता से पूछिए ना भाई, प्रशांत किशोर क्यों देखने के लिए आ रहा है आदमी। महिलाएं आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं, बच्चा क्यों आ रहे हैं भाई। जरूर बदलाव की और जा रहे हैं, इसलिए क्यों आ रहे हैं, ये वोट में कन्वर्ट हो रहा है। इतना भीड़ देख रहे हैं, 20,000 भीड़, 15,000 भीड़, इतना आदमी आ रहा है। आप देखिए ना भाई, वो लास्ट में इतना भीड़ होता है, गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाते हैं भाई। देखिए ना उनका तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो नहीं चला। तेजस्वी यादव का क्या पहचान है? तेजस्वी यादव का पहचान है लालू जी के बेटे हैं। तेजस्वी यादव का कोई पहचान नहीं है। वही प्रशांत किशोर का देन था कि 2015 में राजनीति में उसको एंट्री करवाए थे, याद करवा लीजिए। वही बोल रहे थे भाई, विरासत तो हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव जी का एगो हम बयान सुने हैं, आप तो विरासत हम लोगों का भाई, आपके पिताजी का विरासत नहीं है। हम भी MY समीकरण से आते हैं, लेकिन हम लोग वोट आपको देते थे RJD को, भाजपा के डर से हम लोग RJD को वोट देते थे। लेकिन मगर ये बात याद रखिए, भाजपा के डर से RJD के डर से भाजपा को डरा के धमका करके ये लोग यही कर रहा था। इसलिए तीसरा विकल्प जनता के पास में आ गया भाई। क्यों चच्चा भतीजा का आदमी वोट करेगा? चच्चा भतीजा क्यों करेगा? भतीजा का क्या पहचान है? या चच्चा का, देखिए चच्चा भी किसी के बैसाख पर चलते हैं, भाजपा के बैसाख पर। हम क्लियर बोलते हैं, कांग्रेस भी RJD के बैसाख पर चलने वाले मेढक है। मेढक नहीं रहते तो अभी देख लीजिए, जो आदमी कांग्रेस का जो संविधान को लेकर चलने वाले आदमी लालू जी बैठे हुए हैं, उसका कार्यकर्ता जा रहा है बाबा साहब का ये तस्वीर लेकर के। प्रशांत किशोर तो कह रहे कि हाँ, अभी लालू यादव पे आरोप लगा, प्रशांत किशोर कह रहे थे कि भाई बाबा साहब का अपमान किया है। बिल्कुल किया है। इसलिए जो आदमी, हम तो बोल रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी जी सीना से लगाता था एकदम संविधान को लेकर चलने वाले आदमी। जब आप संविधान को लेकर चलते, अभी आप कहाँ चले गए? सो गए कहाँ राहुल गांधी जी? हमको बताइए ना। कभी कभी तो महीना में 4 बार बिहार चलाते हैं। चुनाव है तो दिल्ली में लाल किला, बिहार में सिला, तब अवे करिएगा, समझे कि नहीं। मोदी जी की फिर से जनसभा होने वाली भाई, हाँ तो बता दे रहे हैं, सब अवे करेगा। बिहार में चुनाव है तो सब आएगा।
बिहार में चुनाव है, फिर सब मूर्ख बनाने के लिए आ रहा है। सुन लीजिए भाई, बिहार में मूर्ख बनाने आ रहा है तो ऐबे करेगा। हम बता देते हैं हम आपको, अभी वही बात बताते हैं। देख लीजिए कांग्रेस इतना एक्टिव हो गया, प्रभारी चेंज कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया, जिला अध्यक्ष चेंज कर दिया, पंचायत अध्यक्ष चेंज कर। भाई अध्यक्ष चेंज करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग राताराती मीटिंग करते हैं, मीटिंग में कुछ नहीं हो रहा भाई। 2500 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को। माँ बहन योजना का हमको बताइए, माँ बहन उन लोग तो एक करके रख दिया। तेजस्वी यादव का बात बोलते हैं, अपना भाभी को नहीं रख सका ऐश्वर्या राय को, तो भाई 2500 योजना की 6 करोड़ महिला का क्या योजना देगा? बिहार का बजट कितना हमको बताइए तेजस्वी यादव जी को। आप पढ़े लिखे हैं, 9वां पास है, जब उनको पढ़ना चाहिए तो चला गया विराट कोहली का मुंह पोंछने के लिए गमछी लेकर के खेल का मैदान में। ये क्या बात बोलते हैं भाई? लालू यादव खुद बोल रहा था मेरा बेटा तो रोहित शर्मा विराट कोहली का गमछी लेकर मुंह पोंछने जाता है, तो वही मुंह पोंछने वाला आदमी नहीं है। पहचान क्या है तेजस्वी यादव का? मतलब आप कह रहे हैं बिहार के सीएम तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे, परिवारवाद नहीं बनेगा, परिवारवाद नहीं बनेगा। कोई यादव का लड़का नहीं। किस पार्टी में? मेरा बात सुनिए, मेरा बात आप सुन लीजिए भाई, पत्रकार है ना आप, है ना, बता दीजिए आप नहीं है, परिवारवाद नहीं है तो भाई कौन ऐसा आदमी है? हम पूछ रहे हैं किस पार्टी में नहीं है? सुन लीजिए, परिवारवाद सब में हम कहाँ बोले नहीं है। तेजस्वी यादव मान लीजिए है कि और यादव परिवार का कोई आदमी नहीं है। रोहिणी आचार्य वो चुनाव लड़ी थी छपरा से, सारण से, वहाँ चुनाव हारी। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से लड़ी, सांसद है कि नहीं है? भाई तेज प्रताप विधायक है महुआ विधानसभा से, है कि नहीं है? भाई सब आप ही लीजिएगा। कैठो आदमी को देखते हैं, हमको बताइए अब हमको अकोट आदमी को, कैठो आदमी को मंत्री बनाए हैं? सिर्फ 4 को 5 को विधायक आपको तोड़ के सीमांचल से, मेरा घर सीमांचल अररिया, आपको बता देते हैं हम। तस्नीमुद्दीन का वहाँ राजनीति चलता था सीमांचल में, सुने होंगे, मरहूम तस्नीमुद्दीन साहब अभी नहीं है, समझे कि नहीं? उन्हीं वही टिकट बांटते थे। लालू यादव को तो बोल दिए भैया टिकट हम बांटेंगे, आप नहीं बांटिएगा, आपका नहीं चलने वाला है। जब तक वो थे टिकट वही बांटते थे सीमांचल में, वो मर गए। तो अभी देख लीजिए जो MIM का मीम पार्टी का जो 4 को विधायक जीता है, शाहनवाज जिसका नाम सुनते हो, अभी उसका विधायक MIM का विधायक है। 5 को विधायक देखिए, जब जिस टाइम में मुहर्रम के टाइम में आपको पता होगा, जिस टाइम मुहर्रम के दिन था शायद 2022 अगस्त में ही ये पलटी जो मारा था, चचा जब पलट गए थे तो पलटवे करते हैं वो, समझे कि नहीं? लेकिन पलटे जब 5 को विधायक को तोड़ के लेकर चले गए। देख लीजिए RJD वाले सब खाली तोड़ता छोड़ता जोड़ता है, ये लोग यही कर सकते हैं। मतलब इस बार जो है बिहार का युवा बदलाव के भाई क्यों नहीं होगा भाई? हम भी युवा हैं ना भाई, क्या हम भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं क्या? मेरे पास पैसा रहेगा तब, बाहुबली रहेंगे तब। मेरा पिताजी दर्जी है, काम कर सकता है, क्या हम राजनीति में नहीं आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। यही प्रशांत किशोर बोला भाई, ये नहीं है कि आपका पिताजी दर्जी है, नहीं, राजनीति में सबको करना चाहिए, राजनीति करने का सबको हक है। यही आदमी ने जो खुले आम बोलता है भाई आप करिए, आपके पास पैसा नहीं था, चुनाव हम लड़ाएंगे। अफाक MLC जो जनसुराज का है उसको लड़ाया, उसके पास पैसा नहीं था, जाके देखिए अभी जाकर के विधान पार्षद में जाकर के सदस्य है वो, जाकर के आवाज़ उठाते कि नहीं उठाते, जाके देखिए ना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।